देखिए, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है 12 क्लास के लिए, 12 क्लास के लिए, जो 2023 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। इसका लिखा हुआ समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई नोट। स्वीटेस्ट लव आई नोट को के समरी मतलब सारांश है क्या? स्वीटेस्ट लव आई नोट को का अर्थ है कि मेरी प्रिय आत्मा मैं नहीं चाहता। कवि अपने पत्नी से या अपने प्रेमिका से बता रहा है कि मेरी प्रिय आत्मा मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी पत्नी जो है, इसकी प्रेमिकाएं जो है, इसको जाने ही नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में एक कविताएं लिखी गई है। इसका समरी लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, मेरी प्रिय आत्मा मैं नहीं जाता। इज ए लव पोएम, यह है क्या? प्रेम की कविता है। इट हैज कंपोज बाय जोहन डन, इसे जोहन डन के द्वारा लिखा गया। इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स अबाउट स्वीट लव, इस कविता में कवि बताते हैं, इस कविता में कवि अपने प्रेम के बारे में, अपने मधुर प्यार के बारे में बताते हैं। दी पोएट लव, दी पोएट लव, कवि प्रेम करते हैं, कवि प्रेम करते हैं। हिज भी लव, कवि अपने प्रेमिकाओं से प्रेम करते हैं। वेरी मच, कवि ने प्रेमिकाओं से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ही वांटेड टू वॉक, वह जाना चाहते हैं ऑन पाथ ऑफ लाइफ with beloved. He wanted to walk on path of life with beloved. ये अपने प्रेमिकाओं के बात मानना चाहते हैं, अपने प्रेमिकाओं के रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर है। इसकी प्रेमी जो प्यारी प्रेमी जो कर रहे हैं, इसकी जो पत्नी है, ये बार बार माना कर रहे हैं कि मत जाइए मत जाइए, लेकिन ये विवश है उस यात्रा पर जाने के लिए। विदेशी यात्रा करना चाहते, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करने में मजबूर है। लेकिन एक प्यार इसको पैर पकड़ कर बता रहे कह रहे हैं कि मत जाइए, लेकिन इसको जाना मजबूरी है कवि को। इसीलिए कवि इसके बातों को मानना चाहता, लेकिन ये मजबूर है अपने जिंदगी के लिए। बट सी रिफ्यूज्ड हिज लव, लेकिन वो इसकी पत्नी जो है, इसकी प्रेमी जो है, इसके प्यार को इनकार कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता, उसको डाउट ऐसा लगता, इसके ऊपर डाउट होता कि ये शायद ऐसे लगता हो कि हमसे प्रेम नहीं करते, इसीलिए इसकी पत्नी इसके प्रेम को ठुकरा देते हैं। इट वॉज ए ग्रेट शोक फॉर द पोएट, यह जो घड़ी है कवि के लिए, यह जो समय है कवि के लिए बहुत ही शोक की घड़ी है, बहुत भावुक हो जाते हैं कवि। ये अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कवि के अनुसार, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए स्टेज एंड मैन इज ट्रेवलर। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कवि के अनुसार, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए स्टेज, यह जो दुनिया है, कवि के अनुसार कवि बताते हैं कि ये जो दुनिया है मनुष्य के लिए मतलब यात्रियों यात्रा करने का एक स्टेज है। जैसे कोई नाटक होता तो उसके लिए अलग से स्टेज बनाई जाती है, उसी प्रकार से कोई बताते हैं दुनिया ही हम लोग के लिए स्टेज है, मेरे लिए स्टेज है। एंड मैन इज ट्रेवलर, जिस पर मनुष्य यात्रा करता है, जिस पर मनुष्य चल करके अपने एक्टिविटीज को दिखाता। मैन प्लेस, मनुष्य खेलता ऑल रोल्स, अपने सारे भूमिकाओं को निभाता, अपने सारी क्रियाओं को करता ऑन दी स्टेज ऑफ दी वर्ल्ड, ऑल रोल्स ऑन दी स्टेज ऑफ दी वर्ल्ड। अपने सारी एक्टिविटीज को इस दुनिया में मनुष्य किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी नाटक के माध्यम से खेलता और दिखाता, लोगों को परफॉर्मेंस करता।